आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की आवाज। मैं श्रवण कुमार, पिता स्वर्गीय वासुदेव सिंह, ग्राम पोस्ट लखावर ग्राम पंचायत मुखिया। तो आप लोग आए हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस पंचायत में आकर आप लोग इसका जो है मूल्यांकन कर रहे हैं काम का। तो हम यही कहेंगे कि जो भी काम हुआ है उसको अपने स्तरीय भी देख ही रहे होंगे। और यहाँ काम सबसे पहले स्वच्छता अभियान के दरमियान शुरू हुआ था, जिसमें करीब 500 के आसपास यहाँ शौचालय बना था। स्वच्छता अभियान में 500 के आसपास यहाँ शौचालय बना था। स्वच्छता अभियान में मतलब कितने शौचालय के लिए फंडिंग आया था? वो अनुदान राशि के रूप में 12,000 रुपये करके मिलता था। कितने में राशि आया था जी? कितने शौचालय की राशि आया था? जी, वो राशि आया नहीं था, मेरे पास राशि नहीं आया था। वो जो बनाते थे अपना फार्म फिलअप करके जीविका में जमा करते थे और वहाँ से दिया जाता था। तो लगभग जो 500 बनाया है सबको? हाँ, करीब सबके पेमेंट हो गया, किसी को बाकी नहीं रहा। यहाँ जो है गली नली का बहुत बड़ा समस्या था, जो कुछ सॉल्व हुआ है और कुछ अभी बाकी भी है। 2 साल से कोरोना जो चल रहा है, इसके चलते काम बाधित भी हुआ बहुत सारे। नरेगा जो है उधर 1 साल बंद रह गया, फिर जो है नरेगा जो है खुलता है बंद होता है। पेमेंट नहीं होने के कारण ये जो है हम लोग काम में बाधा हुआ। मेरे कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने साबुन बांटने के लिए और मास्क सैनिटाइजर बांटने के लिए कुछ फंड? जी नहीं, वो हमारे जो पंचम वित्त में जो था उसी को जो है ऑथराइज किया गया था, जिससे हम लोग मास्क बांटे थे, साबुन बांटे थे और सैनिटाइज अपने पंचायत के हर गांव में किए थे। इसमें अभी कोरोना काल में जो है मास्क बांटने के लिए आदेश मिला है, सैनिटाइजिंग करने के लिए आदेश मिला है। बांट चुके हैं, बांट रहे हैं। अभी पूर्ण रूप जो है हर वार्ड में नहीं पहुंच पाया है, कुछ लोग बाकी रहे हैं, बाकी जो है बट गया। कितना वार्ड है? यहाँ 15 वार्ड है। क्या बांटने हैं? अभी सिर्फ जो है मास्क बांटने का था जी। जांच टीम गठन हुआ है, जो जांच कर रहे हैं और मतलब बट भी रहा है। कितने लोग जागरूक है जांच कराने के लिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग जांच करवाना नहीं चाहते। आपके गांव में क्या? नहीं, मेरे गांव में जो है जांच का कोई मुद्दा नहीं है। जांच कराने के लिए तो अपने मर्जी से भी लोग जा रहे हैं और जांच करवा रहे हैं। मतलब मोटा मोटी जो है जांच यहाँ जो है कुछ नहीं तो 90% लोग करवा लिए। यानी आप लोग जागरूक हैं? जी। आपने भी जागरूक किया है? हाँ, जागरूक किए हैं। कुछ दिन पहले यानी आपका चुनाव होने जा रहा है, जी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया है। जी। आपका जो चुनाव होगा, चुनाव जो होने जा रहा था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, एक कमेटी गठन होगा। जी। वो उस काम को करेगी जब तक आपका चुनाव ना हो जाए। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? तो सरकार का जो अभियान है, इस सरकार का योजना है, उसको तो स्वागत करने न होगा, लेकिन एक टीम बना के काम करना और एक मतलब स्वतंत्र होकर काम करना, दोनों में तो जो है कुछ न कुछ जो है प्रभावित तो कार्य होगा ही। कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता तो अच्छा होता। अभी तो सरकार का निर्णय था, जो हो गया वो तो सही है। पालन करना है, लेकिन हाँ। कोई इच्छा होता है ना कि हाँ इस कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं तो हम ऐसे करते हैं। वो तो हर मुखिया में है कि अगर कार्यकाल बढ़ा दिया जाता तो स्वतंत्र होकर और अच्छे से काम आगे बढ़ाया जाता। ये होता है कि चुनाव हो जाता। हाँ, या तो चुनाव हो जाता। फैसले का आप आदर करते हैं, लेकिन मतलब होता है खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप आदर करना और खुश होना दोनों अलग चीज़ है। हाँ, ये तो है, खुश तो नहीं है। हाँ, आदर कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस फैसला को, लेकिन खुश नहीं है, इसलिए कि जो काम हमें अपने मर्जी से करना था वो एक कमेटी के द्वारा करना पड़ेगा। आगे जब कभी भी चुनाव होता है और जनता यहाँ आपको दोबारा मौका देती है, तो क्या कुछ रह गया काम जो आप कीजिएगा? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे काम जो बाकी है किसान का, यहाँ बहुत सारे कार्ड अभी बनना भी बाकी रह गया है, गरीब गुरबा का। तो सब काम पर तो जो है लगन से काम करते हैं। हाँ, सरकार के मजबूरी था कि विद्यालय बंद करें, लेकिन इसका अल्टरनेट कुछ व्यवस्था जरूर करना चाहिए था सरकार के भी, शिक्षा जो है बरकरार रहे। जो लड़का, ये देखिए, जो लड़का स्कूल जाना बंद कर दिया
अब जो है 2 साल से कंटिन्यू, मोटा मोटी कंटिन्यू है इसको रखा जाए। हाँ। 2 साल से जो हाथ में किताब नहीं ले पाया उसको अब स्कूल जाने में बहुत कष्ट गुजरे। तो आपके अनुसार और क्या हो सकता था बंद न करके? बंद न करके सरकार को चाहिए था कि एक टीम जो है 10-10, 15-15 के बना करके जो लड़कन को, तो उस पर भी तो जो है जो लगा अवरुद्ध हुआ है। 10-10, 15-15 की टीम बना कर या शिक्षा विभाग से शिक्षकों को जो है नियुक्त करना चाहिए था कि कम से कम जो है 2 घंटा जा कर के जो बच्चे हैं, जो कोचिंग वगैरह बड़ा बड़ा जो है वहाँ भी जो है ऐसा जैसे हुआ ना कि 2 घंटा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ 2 घंटा जो जैसे सब्जी लेने के लिए दुकान खुला, किराना दुकान खुला, सबके 2-2 घंटा 3-3 घंटा का टाइम मिला, लेकिन शिक्षा के लिए तो बिल्कुल जो है बंद कर दिया गया। शिक्षा पर बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ी है, शहर से बेरोजगारी बढ़ी है। इसके लिए क्या आपको सोचा है? बेरोजगारी बढ़ी है, इसके लिए तो हम भाई एक छोटे मोटे पद पर, मुखिया के पद पर थे या 15 जून तक के रहेंगे, उसके बाद जो है तो अभी बेरोजगारी पर क्या, यही एक हम लोग को पास में बचा हुआ है नरेगा। तो नरेगा से जो है मजूरा, लेकिन जो बीच स्तरीय लोग हैं उनके लिए कोई पाबंद नहीं, कोई जगह नहीं। जो बीच बिचाव में है, जैसे बड़ा तो अपना बिजनेस कर ही ले रहे हैं, चाहे मोबाइल से कर लें, चाहे जो है मतलब जैसे भी कर लें। छोटा तत्व के लोग हैं जो गरीबी से एकदम गुजर रहे हैं, वो भी मजदूरी जाके कर ले रहे हैं। अगर रोजगार की बात की जाए तो आप कह रहे थे कि जो लोन गवर्नमेंट दे। जी हाँ, एक जो है हम लोगों को भी जिला पदाधिकारी महोदय के साथ जो बैठक हुई थी उसमें जो है कहा गया था कि बैंक द्वारा ही कराया जाएगा, लोन कराया जाएगा, फाइनेंस कराया जाएगा 5 लाख तक के, या मतलब ये सरकार का निर्णय था। लेकिन जब बैंक में हम लोग जाते हैं उद्योग विभाग से कोई पेपर लेकर के कि इनका लोन वहाँ से हो गया, चिट्ठी आ गया है, इसको लोन को जो है जो सेंक्शन किया जाए और इनको बेरोजगारी हैं, इनको जो है जो दिया जाए, रोजगार करें, तो उस स्थिति में बैंक मैनेजर ने कहते हैं कि इसका जो है मार्जिन मनी करीब करीब फुल जो है जो जमा कर देना पड़ेगा, उसके बाद ही लोन में रहता है क्या? जी रिटेन में नहीं, मौखिक में देते हैं, मौखिक बतियाते हैं ना। आपके अनुसार क्या लोन का प्रक्रिया क्या होना चाहिए? आसान कोई, जैसे आपने कहा कि मॉर्गेज देना होता है, ये समस्या हो सकता है जी, आपके अनुसार क्या होता है? हमारे अनुसार है कि जैसे PMGP का लोन था या PMRY के लोन होता था, सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे बेरोजगारी था, सर्टिफिकेट बहुत तो सर्टिफिकेट जमा लेता था और 5 लाख का लोन करता था। लेकिन अब तो जो है जे वो सर्टिफिकेट लोन तो नहीं मिलता है। जैसे पहले हम भी बेरोजगारी थे, ठीक है ना, तो PMRY के लोन लेके यहाँ जो है हमने तेल मिल, ऑयल मिल खोले थे और सिर्फ सर्टिफिकेट जमा किए थे और लोन मेरा 2.5 लाख का सेंक्शन हो गया था। और हम वो तेल मिल चला करके अपने परिवार को जो है बहुत दिन सेवा दिए। उसके बाद में जो है जो फिर उससे कुछ का इनकम किए तो ठेकेदारी करने लगे, मतलब ये बढ़ने का एक स्रोत मिला था। हाँ, उसी से हम जो है जो आगे जो है काम करते करते राइस मिल खोले, फिर चूड़ा मिल खोले और फिर जो है जे तो वो 2.5 लाख रुपया जो मिला था वो हमें बहुत जो है जे मतलब क्या कहें, आप वही प्रक्रिया चाहते हैं? वही प्रक्रिया चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा है कि बेरोजगारी दूर करें, तो उनका बहुत सा जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनका भी ज़मीन का अभाव है, मॉर्गेज कहाँ से देंगे? तो सरकार को ही चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सर्टिफिकेट लोन दिया जाए और उनसे कोई मुआवजा के रूप में जमा नहीं कराया जाए। मार्जिन मनी, अगर मार्जिन मनी जमा करने, जैसे 10 लाख रुपया का मार्जिन मनी अगर हमसे मांग दें कि 30%, 25% या 50% जमा करें, तो 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? तो वो गरीब आदमी तो 5 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपया जमा नहीं कर पाता है, उनका लोन नहीं मिल पाता है, तो ज्यों के त्यों बैठे हुए रह जाते हैं। तो इससे उनको चाहिए था कि 10 लाख के एवज में जो सरकार के दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसको पर बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए उस पर लोन देना चाहिए था, जिससे इसी से बेरोजगारी दूर हो सकता है। अपने परिचय को फिर से दीजिए। मैं श्रवण कुमार, ग्राम पंचायत लखावर मुखिया।